ओम शांति। जो विजन है प्राइम मिनिस्टर मोदी का कि भारत का सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, ये तो मैं मानती हूँ कि बहुत ही एक्यूरेट एंड वेरी नेसेसरी विजन है। बहुत सुंदर भी है और उसमें किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि किसान यदि न होते और इतनी मेहनत करके हम सबको भोजन न देते तो भारत का टोटल डिपेंडेंस और देशों पर हो जाता। तो मैं मानती हूँ कि किसानों का सेल्फ एम्पावरमेंट बहुत ही आवश्यक सब्जेक्ट है इसके बीच में, क्योंकि जितना किसान सेल्फ एम्पावरमेंट के रास्ते पर चल रहे होंगे उतना ही फिर वो अपने परिवार को भी इतना प्यार से संभाल पाएंगे और साथ साथ जो कुछ जिनों का लक्ष्य है फार्मिंग का, वो भी लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। और मैं ये भी देखती हूँ कि आजकल विश्व में ऑर्गेनिक फार्मिंग का तो बहुत ही महत्व रहा है और ट्रेडिशनली तो अपना भारत के अंदर तो ऐसे ही चलता था। हर प्रकार से नेचुरल सीजन्स को देखते थे, हर प्रकार से जो नेचुरल जो भी कुछ होता था उसका उस अनुसार ही करते थे। परंतु कुछ समय से तो आप जानते हैं कि भारत की भी जो सारी सिस्टम है फार्मिंग की, वो विदेश के इन्फ्लुएंस के कारण कुछ भिन्न प्रकार से हो चुकी है। कोविड-19 से हमें ये पता चला कि जहाँ जहाँ पर किसी भी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो बेशक बीमारी आती भी है परंतु उसको पार कर सकते। और यदि इम्यूनिटी अपनी बहुत कम हो जाती तो फिर उस हिसाब से हम उतना सहन नहीं कर पाते और फिर बीमारी ही और हमारे ऊपर तेज़ रूप से आ जाती। तो आप सोच रहे होंगे कि इम्यूनिटी का भोजन के साथ क्या संबंध है, फार्मर्स का उसके साथ क्या कनेक्शन है। बिल्कुल दोनों बातों का बहुत आवश्यक मिलाप आता। क्योंकि वायरसेस तो वैसे भी संसार में तो आदि से है ही, परंतु ये शायद पिछले 30 साल से हम ये शब्द सुनते रहे हैं, वायरस वायरस वायरस। और अभी तो ये जो कोरोना वायरस आया उसका कहाँ तक ह्यूमन बीइंग्स का उसमें इंटरवेंशन था, मॉडिफिकेशन का, क्या मालूम। हर एक अपनी अपनी अलग अलग बात बताता। परंतु ये तो सब मानेंगे कि मानव की इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही कम दर्जे पर आकर पहुंची है, जिस कारण से फिर हम देखते हैं कि जिस प्रकार से तबीयत होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। और उसका कारण एक मुख्य बात ये ही, जो वातावरण अथवा एनवायरनमेंट में जो गैसेस आ चुके हैं, चाहे वो हवा में, पानी में, चाहे वो टॉक्सिन्स आ गए हैं हमारे भोजन के अंदर, तो इंसान की जीवन इन बातों पर ही आधारित है। भगवान ने तो हमें सब कुछ फ्री दे रखा था, फिर मनुष्यों ने उसके ऊपर हर प्रकार से प्राइस टैग लगाने लगे। परंतु फिर भी कई ऐसे आजकल मानते हैं कि ऑर्गेनिक भोजन यदि होता उससे तबीयत को बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट होती, इम्यून सिस्टम भी और मजबूत हो जाता, क्योंकि वो टॉक्सिन्स शरीर में हम नहीं डाल रहे हैं। हवा, आप देखेंगे कि जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ और उसके बाद में हवा के पोल्यूशन का कितना फ़र्क हो गया, तो वो भी बात है कि हम कहाँ तक अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कुछ चेंज करनी चाहते हैं। 2 टांगें तो है ही, परंतु साथ ही साथ कई ऐसे सिस्टम्स है जैसे बाइसिकल है, जिसमें हमको ज़्यादा बहुत एनर्जी नहीं यूज़ होती परंतु व्हील्स मिल जाते हैं। परंतु सबसे बढ़िया तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। परंतु ये सब डिटेल की अलग बातें, मेन तो है भोजन और पानी। तो भोजन का ऑर्गेनिक तो बहुत ही आवश्यक है, और पानी जहाँ पर ग्राउंड वाटर भी
ऑर्गेनिक सब कुछ चलता तो ग्राउंड वाटर भी वहाँ पर शुद्ध, अधिक शुद्ध मिलता। परंतु इससे भी और आगे एक ब्रह्मा कुमारीज का एक भाई था महाराष्ट्र में, जिसने एक बहुत पुरातन सभ्यता फिर से याद करके आरंभ किया, और आजकल हम उसको कहते हैं योगिक एग्रीकल्चर। उसमें हम कहते हैं कि जो बीज होता उसके ऊपर भी गुड वाइब्रेशंस देवे, परमात्मा की याद के वाइब्रेशंस देवे, ताकि वो जो बीज है वो भी फलीभूत रहे। और फिर ये भी देखा गया कि यदि परिवार सहित खेती में जाकर के बीज डालने से पहले और जैसे धरनी को तैयार किया जाता, योग की शक्ति द्वारा भी धरनी को तैयार किया जाए, वो फील्ड बहुत शक्तिशाली बन जाती। और फिर हर रोज़ कोई न कोई वहाँ जाकर के कुछ मेडिटेशन करे, उसमें वाइब्रेशंस देवे। तो इस प्रकार से आदि से बिल्कुल लास्ट तक, जब तक कि हार्वेस्टिंग का टाइम हो, इस तरह से योग शक्ति देते रहेंगे। तो जो रिसर्च हो चुका है गुजरात यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और अभी भी और भी आगे रिसर्च चल रहा है उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में, और फिर साथ साथ महाराष्ट्र के भी कई यूनिवर्सिटीज़ में। तो उन्होंने ये क्या बताया कि जो कीटाणु है, जो बैक्टीरिया है, जो एक तो होती हैं यूज़फुल बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं जो बैक्टीरिया गलत कार्य करती। तो उन्होंने ये चेक करके देखा कि जहाँ पर योग का दान इस तरह से दिया जाता है धरनी पर, तो जो न्यूट्रिशियस बैक्टीरिया है और ही प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं और उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाते हैं, वो बैक्टीरिया का उस सॉइल के अंदर इंक्रीज पॉपुलेशन था। और जो नेगेटिव कार्य वाली बैक्टीरिया है, कुदरत से योगदान देने से वो कम हो गए। और फिर नेचुरली वहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र आदि तो नहीं देते हैं, तो ऑर्गेनिक तो है ही, परंतु साथ ही साथ ये योगिक सात्विक खेती का जो कार्य है, उसमें जो योग का दान दिया जाता, उससे धरनी भी तैयार होती, परंतु साथ ही साथ जो उसका हार्वेस्ट निकलता, उसमें भी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ी जाती। तो मैं तो राय देंगी सभी को कि जो भी फार्मर्स हैं, उन्हों को हम ये सिखाएं कि मेडिटेशन के द्वारा किस तरह से ये इस बात को इंक्रीज कर सकते हैं, तो उन्हों को भी फ़ायदा, अपने घर वालों को भी फ़ायदा, परंतु साथ ही साथ जिन्हों को वो शुद्ध भोजन के लिए सब कुछ मिलता एग्रीकल्चर के हिसाब से, उन्हों के लिए भी बहुत बहुत प्राप्ति होती। और बाकी फिर ये भी बात आती है कि जितना हम अपने सॉइल को इनरिच करते हैं, जितना हम इस प्रकार से कम पोल्यूशन के हिसाब से ध्यान रखते हैं, तो उतना ही हमारा कंट्रीब्यूशन होता है एनवायरनमेंट के प्रति। अभी आप समझ सकते हैं कि एनवायरनमेंट और बीमारी का कितना न बड़ा ज़बरदस्त कनेक्शन रहा। यदि हमने अपने एनवायरनमेंट को यदि संभाल के सेफ्टी से नहीं रखा है, तो कोई भी वायरस आता तो उसमें बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाती। परंतु यदि हमने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया है लेस पोल्यूशन को, तो उससे हर एक को प्राप्ति होंगी। बाकी मुख्य बात ये किसानों की एम्पावरमेंट, उसमें आप देखेंगे कि आजकल समाज में यदि कोई कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, उसको लोग बहुत अच्छी निगाह से देखते हैं। और यदि कोई कहता है मैं किसान हूँ, कुछ लोग गंभीर मैच्योर लोग समझेंगे कि हाँ, इसने जो अपना प्रोफेशन बनाया है, वोकेशन बनाया है, ये तो बहुत ही कीमती है। परंतु कई लोग उन्हों की निगाह कुछ बदल जाती है।
तो मुझे लगता है कि किसानों की वैल्यू हम समाज में बढ़ाएं। जिस तरह से अभी कोविड के समय न सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेस को हम थैंक्स देते थे, परंतु हम कहते थे कि जो पुलिस वाले हैं, जो मिलिट्री वाले हैं, जो इतना सहयोग दे रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, उन्हों को भी थैंक्स देते। परंतु कई प्रोफेशंस वालों का लिस्ट में नाम आता था कि इनको हम कहेंगे कि ये हमारी रक्षा कर रही हैं। इसी प्रकार से यदि भारत में भी हम आज किसानों को अपने दिल से बहुत बहुत थैंक्स देवें कि वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, और दिन रात बराबर करके धूप में, बारिश में, कुछ भी हो, ठंडी हो, गर्मी हो, वो न देख करके वो अपने कार्य में लगे रहते हैं। तो एक तो मुझे लगता है कि यदि हम सब समाज में उन्हों को इतना आभार मान करके उन्हों को इतना मान देवें, तो उन्हों का सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान की स्थिति बहुत अच्छी बढ़ सकती। परंतु दूसरी बात, जो खुद अपना हर किसान पुरुषार्थ कर सकता, जितना जितना आंतरिक आत्मा को जानते हैं और आत्मा के गुणों को जानते हैं कि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है शांति, पवित्रता, प्रेम, सत्यता और आनंद। यदि हम ये मानते हैं कि हर आत्मा के अंदर ये 5 गुण स्वाभाविक रीति से है, और हाँ, ये भी हम देखते हैं कि आज का कुछ वो दब गए हैं क्योंकि हम खुद को भूले हुए हैं, देह में ही हमारा ध्यान रहता। परंतु हम ये माने कि हम आंतरिक आत्मा है और आत्मा के ये गुण है, और हम इन गुणों को अपने जीवन में हम जितना जितना प्रयोग करते रहेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि किसानों का भी जो अपना स्वमान की स्थिति है बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती। और उस स्थिति में फिर तो हर एक ये भी पहचानेंगे कि वो समाज के लिए, भारत के लिए कितना न कुछ कर रहे हैं, और हम सभी उन्हों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, आभार मानेंगे। ओम शांति।